जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BTSG एकेडमी में। आज हम चर्चा करेंगे 25 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में। जो भी 25 जुलाई 2021 की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट की। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? इसके ऑप्शन हैं ए एम्स्टर्डम, बी वॉशिंगटन DC, सी पुणे, डी टोक्यो। इसका राइट आंसर होगा ए एम्स्टर्डम। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में हाल ही में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है। यह परियोजना एम्स्टर्डम शहर में ओदेजिडर्स आस्टरबर्गवाल नहर पर खोली गई है। इस ब्रिज को एम्स्टर्डम बेस्ड 3D मेटल प्रिंटिंग कंपनी MX3D ने बनाया है। इस ब्रिज को बनाने के लिए 4500 किलोग्राम स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्वेश्चन, वैज्ञानिकों के एक समूह ने तिब्बती ग्लेशियर में लगभग कितनों 15,000 वर्षों से जमे एक प्राचीन विषाणुओं की खोज की है? ए 5,000 वर्षों, बी 25,000 वर्षों, सी 35,000 वर्षों और डी 45,000 वर्षों। इसका राइट आंसर है ए 5,000 वर्षों। व्याख्या देखते हैं। वैज्ञानिकों के एक समूह ने हाल ही में तिब्बती ग्लेशियर में लगभग कितनों 15,000 वर्षों से जमे एक प्राचीन विषाणुओं की खोज की है। इसमें से अधिकतर वायरस ऐसे किसी भी वायरस से अलग हैं जिन्हें आज तक सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि वे हजारों वर्षों से जमे हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है? ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी जापान। इसका राइट आंसर है बी अमेरिका। व्याख्या देखते हैं इसकी। अमेरिका के राष्ट्रपति के परमाणु फुटबॉल या राष्ट्रपति के आपातकालीन सैचेल में परमाणु हमले के लिए आवश्यक कोड होते हैं। ऐसा ही एक ब्रीफकेस इस साल 6 जनवरी को US कैपिटल में दंगाइयों के धावा बोलने के करीब पहुंच गया था। अब चौथा क्वेश्चन है। उड़ीसा के NTPC ने दर्लीपाली में हाल ही में कितने मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है? ए 400 मेगावाट, बी 800 मेगावाट, सी 1200 मेगावाट, डी 1600 मेगावाट। इसका राइट आंसर है बी 800 मेगावाट। इसकी व्याख्या देखते हैं। उड़ीसा के राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने दर्लीपाली में हाल ही में 800 मेगावाट क्षमता वाली दूसरी इकाई का परीक्षण पूरा किया है। इससे अब NTPC की कुल स्थापित क्षमता अब 66,875 मेगावाट तक पहुंच गई है। वर्तमान में NTPC समूह के पास 29 नवीकरणीय परियोजनाओं सहित 71 पावर स्टेशन हैं। पांचवा क्वेश्चन, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सुपरविट नामक टेलीस्कोप का निर्माण कर रही है? ए इसरो, बी DRDO, सी नासा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी नासा। नासा और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी सुपर प्रेशर बलून ब्रॉन इमेजिंग टेलीस्कोप या सुपरविट नामक एक टेलीस्कोप का निर्माण कर रही है। इसे हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। हाल की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस टेलीस्कोप को ऊपर उठाने के लिए स्टेडियम के आकार के हीलियम बैलून का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तर में भेजा जाना है। छठवां क्वेश्चन, ताइवान की सरकार ने लिथुआनिया में ताइवान नाम का अपना कौन सा कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? ए पहला, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। इसका राइट आंसर है ए पहला। व्याख्या पर नजर डालते हैं। ताइवान की सरकार ने लिथुआनिया में जल्द ही ताइवान नाम का अपना पहला कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। ताइवान की सरकार ने यह घोषणा इसलिए की है क्योंकि वह बीजिंग के लगातार बढ़ते दबाव के साथ दुनिया भर में अपनी राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करना चाहती है। सातवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? ए इंदौर,
बी भोपाल, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। इसका राइट आंसर है डी ग्वालियर। यूनेस्को द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में ओरछा और ग्वालियर शहर को अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, जबकि वाराणसी और अजमेर सहित दक्षिण एशिया के 6 शहर पहले से ही इस परियोजना में शामिल हैं। 8वां क्वेश्चन, भारत के किस मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी खेल मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा सी वित्त मंत्रालय। इसकी व्याख्या देखते हैं। वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया है। वे 2021 से 2025 की अवधि तक इस पद पर कार्यरत रहेंगी। यह समिति विकासशील देशों और उनके विभिन्न नीतिगत वातावरणों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इस समिति के नव नियुक्त सदस्यों में से अधिकांश विकासशील देशों में से हैं। 9वां क्वेश्चन है, महिला 49 किलोग्राम वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? इसके ऑप्शन हैं ए स्नेहा मंधाना, बी कीरू नागी, सी आरती जायसवाल, डी मीराबाई चानू। इसका राइट आंसर है डी मीराबाई चानू। व्याख्या देखते हैं इसकी। मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता और महिला 49 किलोग्राम वर्ग में 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। चीन की जिजुहुई हू ने टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं को 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 210 ग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि इंडोनेशिया की बिंडी कोटिका आयशा ने कांस्य पदक।